पर खुद या आप निजवाचक होता है? जवाब इस वीडियो में है। वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको एक लाइन की ट्रिक बताऊंगी जिससे कभी गलती नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाठशाला विद मैम में। स्टडी हो जाएगी ग्रैंड जब हो पाठशाला विद मैम। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने पुरुषवाचक सर्वनाम का अध्ययन किया था। आज हम निजवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो किसी संज्ञा के साथ आता है तथा उसी संज्ञा का बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखेंगे, राम अपने आप खाना बना लेता है। यहाँ अपने आप शब्द जो है वो स्वयं या खुद का बोध करा रहा है, अर्थात राम का बोध करा रहा है, इसीलिए ये शब्द निजवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसकी कुछ विशेष बातें देखेंगे कि शब्द जो है, आप शब्द जो है वो स्वयं या खुद का बोध कराएगा। संज्ञा के साथ ही आते हैं ये शब्द, उसी संज्ञा का बोध कराते हैं जो उस वाक्य में प्रमुख संज्ञा है। उदाहरण के रूप में, अपने मरने पर ही स्वर्ग के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर जो अपने शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, क्योंकि वो स्वयं का ही बोध करा रहा है। मनोज आप ही चला गया, तो यहाँ पर आप ही शब्द जो है वो मनोज का स्वयं का ही बोध करा रहा है, इसलिए ये भी निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि आपको एक लाइन की ट्रिक बताऊंगी जिससे आप आसानी से उसको पहचान पाएंगे। तो वो ट्रिक है, अगर वाक्य में स्वयं या आप या खुद जो भी शब्द आया है उसको हटा दें, फिर भी वाक्य का अर्थ ना बदले, तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे इसमें अगर हम आप ही शब्द को हटा देते हैं और केवल बोलते हैं मनोज चला गया, तो भी अर्थ वही है, और मनोज आप ही चला गया तो अर्थ बदल नहीं रहा है, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा इसकी पहचान है कि यदि तू और तुम शब्द को सम्मान देने के लिए हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर आप शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है, और निजवाचक सर्वनाम में जब प्रयोग होगा तो वो स्वयं के लिए प्रयोग होगा, आप शब्द स्वयं के लिए आएगा। दोस्तों, इस प्रकार मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये निजवाचक सर्वनाम अच्छे से समझ में आया होगा।